नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक में हमने जो संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के, उसी तारतम्य में अभी हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ा और उसके अलावा न्यायपालिका संवैधानिक न्यायालय के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सभी इन चीज़ों को देख लिया। अब जो हमारा पढ़ने का जो आज का जो सिलेबस है, उसमें आज हमें पढ़ना होगा मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। तो मध्य प्रदेश स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। राज्य पुनर्गठन के पश्चात प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली बार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 कब लागू किया गया? तो लागू किया गया ये कब? पहली बार वर्ष 1965 में किया गया, मतलब 62 में। सुनना फिर से, राज्य पुनर्गठन के पश्चात, है ना, जब राज्य का पुनर्गठन हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य बन गया। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? ये सन 2000 में 1956 में हुआ था। 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और उसके बाद स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से, यानी कि हमें स्थानीय प्रशासन को करने के लिए, यानी उसके दृष्टिकोण से वर्ष 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति, है ना, काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति की अनुशंसा पर प्रथम बार, यानी कि फर्स्ट टाइम, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 को लागू किया गया। और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए गए, जबकि जनपद पंचायत के चुनाव सबसे पहली बार 1971 में हुए। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू किया गया। ये सारी डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात होती है राज्य के पुनर्गठन की, जो हुआ था 1956 में। उसके बाद 1962 में काशी प्रसाद पांडे ने एक पांडे समिति का अनुशंसा की, जिसमें उसमें पहली बार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। कब किया गया? ये 1962 में, है ना। कब? ये 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, पांडे समिति की अनुशंसा। काशी प्रसाद पांडे मतलब उनकी पांडे समिति की अनुशंसा पर पहली बार मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 लागू किया गया। और ग्राम पंचायत के स्तर पर सन 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए। तो सन 1965 में किसके चुनाव कराए गए थे? तो वो कराए गए थे ग्राम पंचायत के। 1962 में किस चीज़ का मतलब क्या लागू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 जो है वो लागू किया गया 1962 में। किसकी अनुशंसा पर? तो काशी प्रसाद पांडे, यानी कि पांडे समिति की अनुशंसा पर। इसके अलावा जनपद पंचायत के जो चुनाव हैं वो कब कराए गए? 1971 में कराए गए। तो जिला पंचायत स्तर पर 1965 में और 1971 में जनपद पंचायत के चुनाव कराए गए। और 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू हो गया, है ना। 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू हो गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज, है ना, पंचायत राज जिसको कह सकते हैं। सन 1981 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम स्वीकृत किया गया। कब किया गया? तो ये 1981 में पंचायत राज अध्यादेश 1981 लागू किया गया, है ना। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत राज 1981 लागू किया गया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम स्वीकृत किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसमें क्या बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह अधिनियम का पंचम संशोधन 26 जनवरी 2001 में किया गया। इस अधिनियम का पंचम संशोधन 26 जनवरी 2001 को किया गया, और जिसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम मध्य प्रदेश पंचायत राज कर दिया, है ना। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाना था। और इस अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई, यानी कि क्या थी वो? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। अब आते हैं ग्राम न्यायालय अब आते हैं ग्राम न्यायालय पे। ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम
न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। फिर समझना, ग्रामीण स्तर पर है ना, जो रूरल जो आपके रूरल एरिया है ना, तो वहाँ पे उस एरिया में मतलब ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। कितने? 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय जो है वो नीमच जिले की ग्राम पंचायत छातला में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले की ग्राम पंचायत छातला में स्थापित किया गया। ये याद रखिएगा, कहाँ पर है पहला ग्राम न्यायालय? नीमच में, वो भी नीमच में कहाँ? छातला में। भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में की गई। और भारत सरकार के द्वारा, ये तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना नीमच जिले के ग्राम पंचायत झातला में की गई। और ऐसी भारत सरकार के द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में की गई। आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज के लिए कुछ विशिष्ट तथ्य, इनको भी सुनिए। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रतिनिधि इकाई मानकर व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। किसको सौंपे गए हैं? मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 से लागू ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा को, किसको? ग्राम स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा को, किसके? ग्राम स्वराज के सभा के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रतिनिधि, है ना, ग्राम सभा को प्रतिनिधि इकाई मानकर व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। ग्राम पंचायत के संपूर्ण कार्य हेतु एक सचिव की नियुक्ति की जाती है और जिसे 12 सितंबर 1985 से ड्राइंग कैडर समाप्य प्राय घोषित किया गया। 30 मार्च 2007 से पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। भारत में बिहार के पश्चात मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य है। फिर समझना क्या कह रहा हूँ, है ना, तो फिर समझिए। 30 मार्च 2007 से पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कब? 30 मार्च 2007 से पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। भारत में बिहार के पश्चात, यानी कि भारत में बिहार के बाद मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरे नंबर का राज्य, यानी कि पहला कौन हो गया? बिहार हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश के नगरीय स्थानीय स्वशासन मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया और नगर निगमों का गठन किया गया। तो नगर निगम का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात, पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में, और उसके पश्चात 1956 में प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया और नगर निगमों का गठन किया गया। वर्ष 1957 में नगर निगम संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों को द्वारा गठित एक समिति द्वारा वर्ष 1958 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया गया और बाद में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश इस अधिनियम का पालन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994 पारित किया गया। इसमें 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1994 पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में
त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई थी, जो निम्नवत है। नगर निगम 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम स्थापित किए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 40 से 70 होती है, एवं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और उस क्षेत्र के विधायक तथा सांसद नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के नगर निगम की सूची जो है वो देखिए, इसमें है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवा, सिंगरौली, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड और दतिया, ये जो हैं इनके मैंने नाम लिए। इसके बाद आता है नगरीय प्रशासन की विशिष्ट तथ्य। सुनो, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन 1964 में जबलपुर में किया गया। ग्वालियर नगर निगम का गठन 1864 में किया गया और ये 1887 में किया गया। मध्य प्रदेश मतलब पहले हुआ किसका गठन? जबलपुर नगर निगम का, और उसके बाद 1864 में जबलपुर और 1887 में ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था वर्ष 1907 में मजलिस ए इंतजामिया गठित की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था वर्ष 1907 में मजलिस ए इंतजामिया गठित की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में वर्ष 1907 में गठित की गई। भोपाल नगर निगम वर्ष 1983 में भोपाल नगर परिषद के 56 वार्डों को मिलाकर गठित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, तो संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व को देखें तो यहाँ पे इसे 2 भागों में बांट रहा हूँ। ये आखिरी चैप्टर है जिसमें हम इसको जान रहे हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या होती है, ये हम मध्य प्रदेश के टर्म्स में चल रहे हैं ना, मध्य प्रदेश संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। तो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व है? लोकसभा में जो सीटें हैं, प्रतिनिधि होते हैं 29, कार्यकाल होता है उनका 5 वर्ष, उपनिर्वाचित पद्धति प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा होता है लोकसभा का। राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं मध्य प्रदेश के 11, कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि एमएलए द्वारा ये चुने जाते हैं। तो लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रतिनिधि लोकसभा में 29 होते हैं, राज्यसभा में 11 होते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र आरक्षित और अनारक्षित, सामान्य और SC ST दोनों को बताता हूँ मैं। अनारक्षित और आरक्षित, अनारक्षित में सामान्य श्रेणी, उसमें आएंगे 10, 19। तो ये अपन से देख सकते हैं। सामान्य अनारक्षित जो हैं वो हैं छिंदवाड़ा, सागर, मंदसौर, भोपाल, खंडवा, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़, गुना, दमोह, होशंगाबाद, सीधी, सतना, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, मुरैना और छतरपुर। SC वाले क्षेत्र हैं वो हैं देवास, टीकमगढ़, उज्जैन और भिंड, और ST वाले शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन। तो ये क्षेत्र हैं जहाँ से ये सीटें होती हैं। लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं वो अनारक्षित की हैं और SC और ST की यहाँ से होती हैं। ये बिल्कुल शेड्यूल्ड हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यसभा के सदस्य हैं, तो देखिए वर्तमान के जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो कुछ मुझे जो लिखे हैं उनको मैं बता देता हूँ, कुछ जो चेंज हो गए हैं उनको एक बार देख लेना आप लोग। ये बिल्कुल भी फैक्ट डेटा नहीं है, थोड़ा सा इनमें फेरबदल है, फिर भी अब मैं दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले आते हैं सदस्य। वर्तमान राज्यसभा के कार्यकाल जिनका होता है 6 वर्ष होता है। और देखिए श्री दिग्विजय सिंह, ये इनका जो है 2014 से 2020 था और अभी ये 2020 से 2026 के लिए भी चुने गए हैं। इसके बाद आते हैं प्रभात झा, इनका 14 से 20 था। उसके बाद हो गए हैं ज्योति यादव जो 20 से 26 के लिए। फिर थे श्री सत्यनारायण जाटिया, ये सत्यनारायण जाटिया 14 से 20 तक। उसके बाद अब ये जो सुमेर जी हैं वो 20 से 26 तक हो गए। इसके बाद आते हैं श्रीमती संपतिया उइके, इनका 17 से 22। मुबशर जावेद अकबर, ये 16 से 22। फिर आते हैं विवेक कृष्ण तनखा, ये 16 से 22। अजय प्रताप सिंह 18 से 24। कैलाश सोनी ये हो गए 18 से 24। श्री थावरचंद गहलोत ये 18 से 24। फिर आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भी 2018 से 2024। और राजमणि पटेल ये भी हो गए 18 से 24। तो ये सब थे इनके राज्यसभा के सदस्यों के नाम। विभिन्न राज्य स्तरीय आयोग और निकाय, अब समझो
देखिए, यहाँ से अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये राज्य के निर्वाचन आयोग और इन सब चीज़ों को मैं अभी बताऊँगा। तो ये जो क्षेत्र है इसको मैं एकदम थोड़ा-सा और डीपली बताने जाऊँगा, इसलिए उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपसे समय लेता हूँ, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको पूरा कर सकूँ। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसका एक छोटा-सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले मैंने बताया मध्य प्रदेश का स्थानीय स्वशासन में राज्य का प्रशासन जो है वो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 जो है वो 1962 में पांडे समिति के द्वारा अनुशंसा पर किया गया। ग्राम पंचायतों का स्तर जो 1965 में चुनाव संपन्न हुए, 1971 में जनपद पंचायत के हुए, 1981 में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लागू हुआ और 1981 के मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की स्वीकृति के बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या थी? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना, तीन हो गई। इस अधिनियम का पंचम संशोधन 26 जनवरी 2001 को किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को मध्य प्रदेश पंचायत राज का कर दिया गया। तो ये त्रिस्तरीय जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ग्राम न्यायालय पंचायती राज के विशिष्ट तथ्य मैंने बताया आपको, है ना। इसके बाद में नगर निगम के निकाय बताए, विशिष्ट तथ्य बताए, वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों की गिनती बताई, प्रतिनिधित्व कौन करता है और कितने उसके जिले हैं वो बताए। अब जो मेरा आगे की तरफ चलना होगा वो होगा आपके आयोग और निकाय। तो ये सबसे एंड वाले टॉपिक में दिया है, तो इसको मैं बेहतर तरीके से आपको बाद में बताऊंगा। अभी तक आपने जो पढ़ा इन तीनों सेक्शन को कंप्लीट करो, क्योंकि आज हमारा जो है वो संवैधानिक एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से नए चैप्टर पर आएंगे। तो नए चैप्टर पर आने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे नए चैप्टरों से जुड़ने के लिए, हमारी प्रिपरेशन के जुड़ने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ताकि हम और भी लोगों तक पहुँच सकें। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और मैं ओम प्रकाश सदा आपके साथ बना हूँ। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।